Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन लिटरेचर को ही प्रोसीड करेंगे. इसका बेसिकली पार्ट थर्ड है. फर्स्ट में हमने बिल्कुल बेसिक देखा था कि एक्चुअल में है क्या इंडियन लिटरेचर. उसके बाद हमने सेकंड में वैदिक लिटरेचर स्टार्ट करा और साथ में फर्स्ट पार्ट देखा, दैट इज़ योर ऋग्वेदा. फिर हमने ऋग्वेदा के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो सारी कवर करी. अब ये तो देख लिया कि ऋग्वेदा में मंत्र हैं, पर क्या होता है ना, कई बार मंत्रों को जपते जपते बोर हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सिंगिंग फॉर्म में उसको कर लिया जाए ना, तो फिर उसमें कुछ लहज आ जाती है, उसमें कुछ मज़ा आने लगता है, ट्रांसफॉर्म आने लगती है. ठीक है, तो सामवेदा में क्या किया गया है, जो ऋग्वेदा के हाइम्स थे, सुक्तास थे, कुछ वही उठाए गए हैं. ये बोला जाता है कि 75 ऐसे हाइम्स हैं सामवेदा में जो ऋग्वेदा से नहीं लिए हैं. बाकी मैक्सिमम जो हाइम्स हैं ऋग्वेदा के ही हैं, बट 75 ऐसे हैं जो यूनिक हैं, जो सिर्फ सामवेदा में ही आपको मिलेंगे. बाकी जो वो हाइम्स हैं वो सारे आपको ऋग्वेदा में भी देखने को मिलते हैं. कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो, कौन सा ऐसा हाइम था, कौन सा ऐसा सुक्ता था जो बहुत पॉपुलर है इन ऋग्वेदा. ठीक है, उसका नाम था पी से, उसको कमेंट करो. ठीक है, और दूसरा मुझे बताओ गायत्री मंत्र. ओहो, मैंने तो आंसर ही लिख दिया. चलो छोड़, मैं ये पूछ रही थी कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में आते हैं, तो दैट वाज इन थर्ड मंडल. 10 मंडल बोले थे ना, ऋग्वेदा के 10 मंडल होते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं सामवेदा. सामवेदा की हम पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें करेंगे जितना पॉसिबल है. छोटा सा टॉपिक है सामवेदा, ज़्यादा इसमें आपको डिटेल देखने को नहीं मिलेगी. ऑल्दो अथर्ववेद जब करेंगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल है. ठीक है, लाइक ऋग्वेदा. बट जो सामवेद है इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं. फर्स्ट है कि इसमें अराउंड 1875 हाइम्स देखने को मिलते हैं और रागास जो होते हैं दे आर 6000. अब ये रागास क्या चीज़ होती है, तो जो म्यूजिकल नोट्स होती हैं. ठीक है, म्यूजिकल नोट्स को ही क्या बोला है, रागास. तो ये कितनी कर मिल जाती है, 6000. अब यहाँ पे ना 1875 लिखा है हाइम्स, कई जगह आपको 1549 प्लस 75 करके भी मिलेगा. इसमें ये माना जाता है कि जो 75 हैं वो यूनिक हैं, बट ये बाकी सारे कहाँ से उठाए हैं, ऋग्वेदा से. ठीक है, बट ये नंबर वेरी करता है, और जहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है, सॉरी, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो कंपनसेट हो जाती है चीज़, उसमें फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपको. ठीक है, हाइम्स को ना वर्सेस भी बोला गया है सामवेदा में. वर्सेस बुक ऑफ चैंट्स है, एज आई टोल्ड यू कि अब मंत्रों को थोड़े लहजे में बोलना है, थोड़ा सुर लगा के बोलना है. और ये माना जाता है जो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक, ये हमने कवर कर लिया है. क्लासिकल डांस ये भी हमने कवर कर लिया है. आई जस्ट होप आपको याद है कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, वो सब हमने कर लिया था. म्यूजिक भी हमने कर लिया था, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक पढ़ा था. ठीक है, ये पूरी डिटेल कर ली है. अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको वहाँ पे लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो. ओके, तो सामवेदा को ही माना जाता है कि जो हमारा म्यूजिक और डांस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज फ्रॉम योर सामवेद. फिर ये माना जाता है कि जो सामवेद संहिता है ना, संहिता जब लगा देते हैं तो मतलब लिटरेचर की बात हो रही है. तो इसमें क्या किया गया है, जो भी इसके अंदर लिखा गया है वो सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है. ठीक है, टेक्स्ट तो है पर उसको मतलब टेक्स्ट बोलना नहीं है, सिर्फ उसको क्या करना है, गाना है. तो इस तरह से जैसे पंडित होते हैं ना, अब चलो मैं बोल ही देती हूँ, जैसे एक मंत्र है, ओम मंगलम भगवान विष्णु, तो पंडित जो होगा वो उसको सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसको बड़े सुर में गाएगा. ठीक है, तो वही लाइन है ये. मेलोडियस चैंट्स होती हैं, आप मंत्र बोलते हो, फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र बोलते हो, तो उसको सुर में बोलोगे तो आप कुछ और फील करते हो, अगर सिर्फ बोल के करोगे तो कुछ और फील करोगे. लिरिकल नेचर है, ठीक है, लिरिक्स की फॉर्म में इसमें आपको टेक्स्ट मिलता है. और फाइनली जो सामवेद है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 में मेलोडीज हैं जिनको बोलते हैं गाना. ऑब्वियसली गाना गाना है तो मेलोडी तो होगी. और जो पार्ट 2 है उसमें क्या बोलते हैं, 3 वर्सेस की बुक हैं, 3 सुक्तास की बुक हैं, 3 हाइम्स की बुक्स हैं जिनको बोलते हैं अर्चिका. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, अर्चिका. तो अर्चिका क्या चीज़ है, दैट इज 3 वर्सेस की बुक, 3 श्लोकों की या 3 सुक्तास की बुक, 3 हाइम्स की बुक. तो दैट इज योर अर्चिका. सो दैट इज ऑल अबाउट द सामवेद. छोटा सा ही टॉपिक था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो.
अब इसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद और देन अथर्ववेद। ये मत सोचना कि ये तो यार बड़ा इजी है इंडियन लिटरेचर, ये अभी लगेगा आपको, क्योंकि अभी हम वो चीज़ कर रहे हैं जो सभी को आती है, ठीक है। इसके बाद जब ब्राह्मणास जो हमें पढ़ने हैं, अरंकास वो सब पढ़ने हैं, पुराण उपपुराण वेदांगास वो सब पढ़ना है, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चलेगा। पर छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, अगर डेली देखोगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट सामवेद फ्रॉम माई साइड। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।